डेजर्ट्स जो सैंड्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देख रहे हो ये है बीकानेर सिटी। देखो ये जो थोड़ा ऊपर आने का यहाँ से सिटी सीधा सा रोड है बिल्कुल स्ट्रेट। तो थोड़ा सा जूनागढ़ फोर्ट के बारे में बात बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी यहाँ पे जो लोग हर साल यहाँ पे जो लोग विजिट। तो बेसिकली जब आप यहाँ से जब निकलते हो तो देखिए एक बार म्यूजियम देख कर आते हैं। ये सामने आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस। सो 29 दिसंबर। सो चलिए अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ होटल से। ये पीछे ही हमारा होटल था। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप लोग एक बार देख लो। देखो दिख रहा होगा पीछे आपको होटल। ये देखो आप जो था जस्ट अभी और ये सामने का रोड रहा। शानदार रोड है। और अब हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे वहाँ पे। चलिए मैं सीट बेल्ट लगा लूँ तो फिर निकलते हैं यहाँ से। जी तो चलिए सीट बेल्ट लग गया और अब हम लोग निकल पड़े हैं। एक बार वो ऊपर का ये खोल लेता हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है, थोड़ा सा धूप आने चाहिए केबिन में। तो चलिए आज का स्टार्ट करेंगे। हम बीकानेर पहुंच के मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एक होटल ले लिया है, गौरव करके था। मैंने यहीं पे चेक किया था तो एक और होटल था जिसको बता रहे थे लेने के लिए, लेकिन उसमें अवेलेबिलिटी नहीं थी। मैंने कॉल भी किया, ऑनलाइन दिख रहा था लेकिन एक्सपेंसिव दिख रहा था। तो जब मैंने कॉल किया वहाँ पे होटल रिसेप्शन पे तो उसके मैनेजर ने बताया कि सोल्ड आउट है, सो कल के लिए नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने दूसरी जगह ले लिया। एक गौरव करके एक होटल है जो कि दूसरा बेटर होटल बता रहा था वहाँ का, तो मैंने उसे ले लिया है। तो बस अब निकल पड़े हैं यहाँ से। अभी इमीडिएटली मुझे फ्यूल लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूल पंप आ रहा है यहाँ पे, आप देखो एक फ्यूल पंप आया हुआ है अभी। तो अभी मुझे फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। तो पहुँचते हैं अब यहाँ से सीधे बीकानेर। देखते हैं रास्ते में कुछ और। अब देखिए थोड़ा ऑलरेडी जो ये है डेजर्ट्स जो सैंड्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखो तो ये सैंड है यहाँ पे, सारे देख रहे हो सैंड्स है यहाँ पे। लेकिन इधर खेती भी हो रही है, बड़ा कमाल है। तो चलते हैं सब देखते हुए, मजा आ रहा बहुत। ये बीकानेर की साइड में फर्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले मैं नहीं आया हूँ। वैसे मैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर इन सब एरियाज में तो बहुत घूमा है मैंने, लेकिन बीकानेर, जैसलमेर की तरफ मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो चलिए साथ में एंजॉय करते हैं, देखते क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें। मजा आ रहा है। वैसे रात को स्टे अच्छा था, आपको मुझे रूम दिखाया ही और आपने सुबह में देख ही लिया कि क्या था वो। काफ़ी फेमस जगह है क्योंकि वहाँ पे सारी बसें आकर रुक रही थी, क्योंकि जो राजस्थान स्टेट की जो बस थी, वो जो प्राइवेट बसेस थी वो सारे वहाँ रुक रहे थे। तो आई थिंक वो अच्छी जगह थी, तभी तो सारे लोग रुक रहे थे। रूम ठीक ठाक सही था। 1500 पे किया था मैंने उसके लिए और सारी सुविधाएं थी, तो मुझे सुबह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आराम से सारी चीज़ें तैयार हो गया। सुबह नीचे आके ब्रेकफास्ट किया, चाय पिया और मैं निकल गया। अभी तो टाइम हो रहा है अभी 9 बज के
2 मिनट। तो अभी जस्ट हम लोग निकले हैं। आपको बताता हूँ मैं कि कितना ऑलरेडी मैं 421 किलोमीटर में ऑलरेडी चल चुका हूँ नोएडा से निकलने के बाद में, और अभी मुझे 140 किलोमीटर और जाना है। तो 500 एंड 600 किलोमीटर के आसपास मान लो आप नोएडा से बीकानेर जो है ये आपको पड़ेगा। तो बस चलते हैं, ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहा हूँ। एक मैंने शीशा खोल रखा है यहाँ पे ताकि सुबह का थोड़ा सा मुझे फ्रेश एयर मिल जाए। थोड़ी देर में शीशा बंद करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने खोल रखा है। और इधर देखिए थोड़ी खेती भी हो रही है, यहाँ पे हरे भरे खेत भी है। और ये देखिए कीकर के वृक्ष है, कीकर का ये जो देख रहे हो आप, ये जो पेड़ है कीकर है ये। तो कीकर के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, इनका फर्नीचर बनता है। और यहाँ से आप लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान से बहुत ज़्यादा फर्नीचर एक्सपोर्ट होता है, वुडन फर्नीचर। और क्योंकि मैं इसी फील्ड में काम कर चुका हूँ पहले और अभी भी कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी है जो इनका जो ज़्यादातर जो जामवाड़ा है वो जयपुर, जोधपुर, चूरू उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा है, वहीं पे ज़्यादा उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। बीकानेर की साइड मैंने सुना कि कभी फर्नीचर बनते हो। बीकानेर अपने गुजिया के लिए फेमस है जी। वैसे अच्छा हाँ जी, जहाँ मैं रुका हुआ था उस वो भी बीका जी वालों का ही था, उसमें उन्होंने भी बीका जी का ही लगा रखा था। ये हो सकता है उन्हीं के ग्रुप के या उन्हीं के किसी भाई बंधु का हो, उन्हीं की फैमिली के किसी का। तो ये सुबह में भीड़ लगी हुई है, सारे बस तेल वेल भरा रहे। रतन महल होटल एंड रिसोर्ट 2 किलोमीटर आगे हम लोग रुक कर ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। जो लाइन होटल होते हैं, एक खनन का काम चल रहा है यहाँ पे, देखिए देखो ये रतनगढ़ जो टाउन है, रतनगढ़ टाउन, तो देखो आप रतनगढ़ टाउन देख रहे हैं। अब इनका भी कुछ हिस्टोरिक ये है क्या है मुझे मालूम नहीं है। आई एम श्योर होगा कि राजस्थान के तो हर गांव शहर में कुछ न कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई है ही, तो इसकी भी कुछ हिस्ट्री होगी। चलिए, क्योंकि अब मैं शहर में एंटर कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा कैमरा बंद करता हूँ और उसके बाद में फिर आपसे आगे बात करते हैं। बीकानेर में एंटर कर रहे हैं। जस्ट अभी पीछे स्क्वायर पे स्ट्रेट ही दिखा रहा था बीकानेर तो वहाँ पे, लेकिन अभी जहाँ पे हमारा होटल है आज का, समथिंग गौरव करके नाम है होटल का, जो मुझे अगेन वही 1500 का मिला हुआ है, जिसमें कि ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड है। तो जस्ट मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। तो अभी देखिए मुझे जिस लेन में मैं हूँ उसके साथ में पूरी सिटी मुझे दिख रही है बीकानेर की। अभी पीछे कुछ यहाँ के लोकल कुछ चल रहा था, कोई एक ग्रीन गार्डन करके कोई एक रेसिडेंसी थी, वो भी मुझे भी दिखा था। अब आप ये देखो आपको दिखेगा, ये बीकानेर आपको दिख रहा है। देखो ये है बीकानेर सिटी। देख रहे हो, ये है बीकानेर सिटी आपको। तो अभी चलते हैं अंदर, पहले होटल चल के एक बार चेक इन करते हैं, कुछ देखते हैं, वहाँ पे फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद में जूनागढ़ फोर्ट चलते हैं, देखते क्या देखने को मिलता है जूनागढ़ फोर्ट में वहाँ पे। और उसके बाद में क्या क्या और हम लोग बीकानेर में करेंगे। एक तो फोर्ट है, एक तो यहाँ का जो फेमस एक जो वही जो बीका जी जहाँ से जो इनका गुजिया यहाँ से जो फेमस हुआ था, वहाँ पे भी चलेंगे एक बार कि क्या है वहाँ का। थोड़ा कचौड़ी चौड़ी खा कर देखते हैं कि क्या मिलता है वहाँ पे, क्या मज़ा आता है उसमें अलग से, वो सब एक बार करेंगे। और कुछ देखते, इस मेरी इच्छा है कि कुछ अच्छे ड्रोन शॉट मिल जाए मुझे सिटी का, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। बट एक तो पहुँचने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि मैं कितना शूट कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को। चलिए देखते हैं और क्या क्या करते हैं। ये जो रास्ता है ये बेसिकली जोधपुर को कनेक्ट करती है यहाँ से, तो ये उसी की तरफ हम लोग मुड़े हैं और यहाँ से अंदर जस्ट मेरे साथ साथ ही चल रहा है बीकानेर टाउनशिप यहाँ पे। तो अभी जस्ट हम भी इंटर कर जाएंगे यहाँ पे बीकानेर टाउन के अंदर में। ये मुझे दिखा रहा है आगे 8 किलोमीटर अंदर टर्न कर जाना है मुझे सिटी के अंदर। तो अभी जस्ट सिटी के अंदर यहाँ से इन करते हैं और चलते हैं। पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा ये डेयरी है, मोदी डेयरी, मोदी डेयरी। ये देखो आप सामने का रोड देखो, ये क्या है। देख रहे हो आप लोग, कुछ तो भी पोल्यूशन फैला रहे हैं लोग यहाँ पे बहुत सारा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इन्हीं सब पोल्यूशन का दिल्ली में असर हो जाता है। यही है 7 किलोमीटर अंदर और मुझे जाना है।
12 मिनट दिखा रहा है, टोटल 9, मतलब इन करने के बाद 2 किलोमीटर और अंदर है, तो टोटल 8 या 9 किलोमीटर में मुझे और जाना है यहाँ से, जहाँ पे मेरा होटल है। तो चलिए चलते हैं। मैं जिस रोड से आ रहा था उसी रोड से अभी जब मैं ऊपर की तरफ आया यहाँ पे, तो ये देखो, ये जो थोड़ा ऊपर आने का यहाँ से सिटी कैसे दिख रही है आपको, ये देखो, देख रहे हो आप लोग, ये मैं थोड़े हाइट पे हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हो, ये अभी जो सीसॉ करता हुआ जो रोड है, इसी से मैं भी आया हूँ। इस साइड भी आप देखो यहाँ क्या है, फील्ड्स हैं सारे। थोड़ा सीसा गंदा है, एक सेकंड रुक जाओ, इसका मैं कुछ इलाज करता हूँ। अब रुको, अब आप कर रहे देख रहे हो। तो ये है, होपफुली आप लोगों को देखने को मिला हो। मैंने जस्ट ऊपर का सनरूफ खोलकर थोड़ा सा बाहर निकाला था, तो मेरे ऊपर सन आ रहा बहुत ही तेज। ऊपर में गाड़ी ऐसे साइड में लगाने की जगह होती ना, तो मैं रोक कर ड्रोन उड़ाता था यहाँ पे। दूसरा एक और ये फ्लाईओवर ले लिया। तो यहाँ पे अगर रुकने की जगह होगी तो रुकेंगे यहाँ पे। से देख रहे हो आप लोग, ये देखो रेलवे ट्रैक जा रहा है इस साइड में, ये देखो रेलवे ट्रैक है इसमें, स्ट्रेट रोड दिख रहा है यहाँ से। और इस साइड में बच्चे कुछ क्रिकेट में रखे हुए हैं, और ये पूरा जो है बीकानेर सिटी है। कैसा लगा आप लोगों को ये फर्स्ट लुक बीकानेर का? चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ रुकने का कोई मतलब है नहीं, गाड़ी लगाने की जगह है नहीं यहाँ पे। गाड़ी ऐसे लगाऊंगा तो अलग से बना हुआ नहीं है ट्रैक। देखो कैसे सीधा सा रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट। देख रहे हो आप कैसे स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट, बड़ा अच्छा सा दिख रहा है। ये तो पता नहीं क्या कोई हॉस्टल हॉस्टल है क्या? देख कर तो नहीं लग रहा हॉस्टल, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, या कोई हाउसिंग सोसाइटी भी हो सकता है। तो चलो गाइस, अभी कैमरा बंद करते हैं और चलते हैं सीधे। तो अभी हम लोग मेन रोड से थोड़ा अंदर, जहाँ मैं बता रहा था आपको कि अंदर की तरफ बीकानेर सिटी की तरफ मुड़ना है, तो हम अंदर आ गए। ये थोड़ा पतला सा रास्ता है, यहाँ पे भी सोसाइटीज़ वगैरह हैं अंदर में। भी पीछे एक सोसाइटी की देखिए कैसे यहाँ के इंडिविजुअल हाउसेज हैं यहाँ पे। तो ये मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, जो इंडिविजुअल हाउसेज देखो आप चारों तरफ, इंडिविजुअल हाउसेज या हाउसिंग सोसाइटी टाइप के बनी हुई है यहाँ पे। अभी वही हम लोग चल रहे हैं, होटल की तरफ चलते हैं। रास्ता थोड़ा सा ऊपर खाबड़ सा है, जनरली टाउनशिप में ऐसा ही होता है कि आप दुबई में रह रहे हो। अभी यहाँ से सीमेंटेड सड़क आ गई है, इधर भी कुछ सोसाइटी में आई गए हम लोग। 700 मीटर और रह गया है। सो गाइज, मैं बीकानेर रूम में आ चुका हूँ। ये जो रूम मैंने लिया है ये 1500 का है। ये सम गौरव डिलक्स करके, जो बीकानेर जो रेलवे जंक्शन है उसके ठीक सामने, स्टेशन के पास में ही है, बिल्कुल सामने में। तो ठीक ठाक सही है, 1500 और विद ब्रेकफास्ट है तो ठीक ही है। थोड़ा सा मुझे बेडशीट वगैरह गंदे लग रहे हैं, ये मैं चेंज करवाता हूँ अभी। तो बाकी तो ऐसा कुछ मुझे दिक्कत दिख नहीं रही है। बस अभी निकलते हैं, जूनागढ़ फोर्ट चलते हैं और देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है वहाँ पे। सो गाइज, वेलकम टू द जूनागढ़ फोर्ट। सो यही है जूनागढ़ फोर्ट, जहाँ पे हम जस्ट इन कर रहे हैं इस गेट से। सो थोड़ा सा जूनागढ़ फोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो जूनागढ़ फोर्ट जो है उसको बीकानेर फोर्ट भी बोलते हैं। ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था और ये अब तक का अभेद्य फोर्ट है। इसे कभी भी जीता नहीं जा सका है, ऑल्दो इसके ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं। और 20th सेंचुरी में जब यहाँ का जो राजा जो थे, जो उनका परिवार था जो कि राज
शाही परिवार था, वो जब यहाँ से शिफ्ट हो गया था उसके बाद में इस जो फोर्ट है इसका नाम जूनागढ़ फोर्ट रख दिया गया था। इससे पहले इसे चिंतामणि फोर्ट कहा जाता था। तो इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये 1589 से 1594 के बीच में राजा राय सिंह जो कि 6th रूलर थे बीकानेर के, और वो जनरल थे अकबर के साम्राज्य में, तो उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट था उस टाइम पे। इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है इसमें आपको राजपूत, मुगल, गुजराती इन सब के एलिमेंट मिल जाएंगे, और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ विथ मार्बल के वर्क के साथ में बना हुआ है। सो अभी जस्ट हम अंदर आ गए हैं, यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली पार्किंग अंदर ही कर दी है जैसा कि आप देख ही रहे हो। और उसके बाद में हम लोगों ने इसको घूमना स्टार्ट किया। सो इसके प्रांगण में जब मैं आप लोगों को ये अंदर दिखा रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेज हैं, जिनमें कि करण महल, फूल महल, अनूप महल, बादल महल, गंगा महल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग महल्स हैं इसके अंदर में जो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सो गाइज, ये है फोर्ट का प्रीमाइसेस। मैं अभी जस्ट इसी प्रीमाइस के अंदर हूँ और अभी जस्ट शूट करना स्टार्ट किया। अभी मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है और मैंने टिकट लिया है। सो 150 रुपीज़ मुझे लगे हैं मेरी एंट्री टिकट, और वीडियोग्राफी के लिए मुझे 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। तो ये अभी मैंने टिकट के लिए पे किया है और अब मैं जस्ट इसके अंदर अब जा रहा हूँ। इसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक म्यूज़ियम है और आप फोर्ट। तो सिर्फ फोर्ट अगर आप घूमोगे तो उसका 100 है, प्लस 50 रुपीज़ अगर आप म्यूज़ियम भी जाते हो तो। और अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो आपको उसके लिए 300 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर आप केवल स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो ये है यहाँ का पार्किंग, जहाँ पे आराम से गाड़ी फोर्ट के अंदर आ जाती है। तो हम लोग बिल्कुल ही अंदर लेकर चले आए हैं। देखो वहाँ पे बिल्कुल फोर्ट प्रीमाइस में ही पार्किंग है पूरी। इसी पार्किंग में सारे लोग अपनी गाड़ी लगा कर बैठे हुए हैं। और इसके बाद में यहाँ जो सामने आप देख रहे हो, आपको देखो जो वहाँ पे लोग खड़े आपको दिख रहे हैं, वही टिकट काउंटर है। वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। सामने मेरी गाड़ी आपको दिख रही होगी खड़ी है, यहाँ मैंने पार्क कर दिया है और बस अब मैं अंदर चल रहा हूँ। तो गाइस, अभी इंटर करने के बाद में मैं फर्स्ट अपने जो ये फोर्ट के बाद में जो पहला एरिया है जहाँ पे कि राजा अपना जो भी उनके फेस्टिवल वगैरह होते थे वो सेलिब्रेट करते थे, उस जगह पे हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो फोर्ट था ये बेसिकली जो राव बीका थे उन्होंने बनवाया था इसे, और ये काफ़ी पुराना है। ये फोर्ट्रेस कभी भी जीता नहीं गया है। सो ये अवैध फोर्ट्रेस है यहाँ का, इसकी महत्व इसीलिए बहुत ज़्यादा है। तो हमें एक फ्री गाइड दिया गया है फोर्ट वालों की तरफ से, जो लोग अभी मुझे सारी चीज़ें बता रहे हैं, मगर मैं तो खुद से ही करूँगा जो भी करूँगा। तो यहाँ के जो रावर महल का ऑफिस है, जो यहाँ पे इनके जो स्टाफ वगैरह बैठते हैं सारे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो लिखे हुए कि ईयरली नंबर ऑफ विजिटर्स, कितने विजिटर्स यहाँ पे आते हैं। आप देखो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी यहाँ पे, जो लोग हर साल यहाँ पे जो लोग विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ पे डूंगर सिंह जी की स्टैचू लगी हुई है यहाँ पे, उसका महाराजा राज सिंह ट्रस्ट का ये, अरे महाराजा राज सिंह ट्रस्ट पंचबारा झूला। ये काफ़ी टिपिकल सा जो फोर्ट होते हैं जैसा आपको राजस्थान में हर जगह देखने को मिलता है, ये वही है। आप उसी को देख रहे हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या है। ऐसा हम जब मैंगलोर में वहाँ के जो राजा, उनका भी कुछ ऐसा ही था बना हुआ वहाँ पे, जब हमने देखा था। ये भी देखिए यहाँ पे उस टाइम पे उनका जो इनकी अपनी सेना थी, जिसमें कि एयरप्लेन्स वगैरह भी हुआ करते थे, तो वही है यहाँ पे। और उस टाइम के सारी जो पालकी है, आप देखो ये जो पालकी है उस टाइम जो राजा यूज करते थे वो है यहाँ पे। ये यहाँ की जो प्रिंसेस थी सिद्धि कुमारी, ये उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है यहाँ पे, प्रिंसेस सिद्धि कुमारी और बीकानेर। ये उनका एम्बलम है जो
जो बीकानेर का जो राजघराना था इसका एम्बलम है, वह इस पे लिखा हुआ जय जंगल घर बादशाह। ये राजशाही चीज़ें हैं उस टाइम की जो हुआ करती थी, वो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ये काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ का मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ DH-9D Havilland Plain in recognition of the service rendered by the Bikaner State forces led by महाराजा गंगा सिंह जी ऑफ बीकानेर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने सपोर्ट किया था, तो उसके कारण शायद उनको ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने शायद ये प्लेन उनको गिफ्ट किया था। DH-19 Havilland Trophy properly restored, and around 1985 with the help of the local craftsmen one completed trophy was assembled. ओके, वर्ल्ड वार के टाइम पे ये जो डिस्ट्रॉय किया गया था उसको इन्होंने रिस्टोर किया था बेसिकली लोकल क्राफ्ट्समैन के थ्रू। इसको मैं इसका एक फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ, जब मैं आप लोगों को ब्लॉग बनाऊंगा तो मैं उसी पे इसको डाल दूंगा। सो ये उस टाइम का लिफ्ट है, आई थिंक। यस, ये उस टाइम का लिफ्ट है। ये मेटल के बने हुए हैं ये पालकियाँ यहाँ पे। जनरली ये चीज़ें आप तकरीबन हर एक, जितने भी आप किसी भी राजा महाराजा की चीज़ों को देखने जाते हो तो आपको ये मिल ही जाते हैं। वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी, यही कि आप घर घर की चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो इन चीज़ों को। सो ये हाथियों के ऊपर जो लगाए जाते थे राजा के बैठने के लिए, वो है यहाँ पे। आप देख रहे कैसे उस साइड आप देखोगे एक है, ये है ऊपर देख रहे हो आप, जैसे आपको ऊपर इमेजेस में भी आपको दिखेंगे। ये पालकी है, ये राजा का रथ आप देख रहे हो। ये उस टाइम के सारे जितने भी उनके जो राजा थे उस टाइम पे, उनकी जो पोशाक थे डिफरेंट टाइम पे, या उनके जो डिफरेंट कैडर पे लोग थे उनके लिए, ये वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये उनके कॉन्फ्रेंस की जगह है यहाँ पे लोगों के बैठने और करने के लिए। आपको कुछ नज़दीक से चीज़ें फोटोग्राफ दिखाते हैं कि क्या थे उस टाइम पे राजा पालकी में कैसे आ रहे थे वहाँ पे। ग्लिम्स ऑफ प्रिंस एंड कॉन्फ्रेंस। उस टाइम पे जब फेडरल डिस्कशन होता था तो ये लायन हंटिंग का इनका एक पिक्चर। ये आपको उस टाइम का इनके शासन काल का इनका जो नक्शा था वो दिखाते हैं। इसमें आप देखो, इसमें तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत और ये सारा एरिया इन्होंने दिखाया हुआ है। आपको कैसे दिख रहा है सबका आप देखो। जो गाइड्स है वो सारे जो इनसे हर एक चीज़ से जुड़ी हुई जो भी उनकी हिस्ट्री है उसको एक बार ये लोग बता रहे हैं कि क्या है। देख रहे हो आप मेरे सामने, ये बेसिकली उस टाइम पे जो
मिडल से या जो कैडेट, जैसे आज के टाइम पे कैसे जैसे हमारे जैसे आईपीएस सर्विसेज और उनके लिए होते हैं, उसी टाइप से उस टाइम के जितने भी लोग थे, जैसे इसमें आप देखो इसमें लिखा हुआ है राज्य अभिषेक सदुल सिंह पब्लिक सर्विस। में आप देखो ये जो हवन कोट प्रांगण है ऊपर का, ये सारे कैसे कारीगरी की गई है। इनमें से ही अगर जो महिलाएं थी वो इसके झरोखों के पीछे बैठती थी और उससे इनके हवा आने का उनका प्रबंध किया जाता था। कि ये किस टाइप से है सारी चीज़ें। वही कुछ फोटोग्राफ जो लगे हुए उनको भी देखते हैं। इस टाइम का जो प्रोसेशन जा रहा होगा उसकी इमेजेस है, उस टाइम के जो जनता थे उनके फोटोग्राफ लगे हुए। ये राजा के प्रोसेशन जाते थे उस टाइम पे, तो भी गए हैं। डिफरेंट एम्बलम है यहाँ पे। इनमें पूरा वुड का काम किया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी शानदार काम किया हुआ दिखता है यहाँ पे। काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही शानदार काम किया हुआ है। और उस टाइम के सारे हथियार हैं जो रखे हुए हैं। ये हम लोगों ने जब उदयपुर फोर्ट हम गए थे तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिला था। ये आर्मर्स है यहाँ पे। चलो बाहर चलते देखते हैं उसके बाद क्या देखने को मिलता है। यहाँ से भी देखो अब जैसे बाहर का जो मेन गेट जहाँ से हम लोग एंटर किए थे इस फोर्ट प्रीमाइसेस में। आपने कुछ बताया था, मैं मिस कर गया। जो बाहर जो एम्बलेम लगे हुए थे एक एक रूम के बाहर, वो क्या थे? वो महाराजा गंगा सिंह जी को मेडल, वीडियो मेरा मतलब होता था। टिकट लिया आपने? वीडियो? हाँ वीडियो कट। क्या है कि वो मेडल मिले महाराजा गंगा सिंह जी को जॉर्ज फिफ्थ द्वारा। हाँ। तो जो ओरिजिनल मेडल थे वो गोल्ड के थे। उनका वो रेप्लिका बनाया हुआ है। अच्छा, वो रेप्लिका बना के लगा है। स्टार क्रॉस ब्रिटिश क्राउन। ओके, उनका उन रूम से कोई रिलेशन नहीं है जो रूम को भरपूर है। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे लाइट मशीन गन्स भी है। ये उस टाइम पे देखिए कैसे मशीन गन्स हुआ करते थे। ये भी सारे गन्स हैं। सो आप किसी भी फोर्ट, जैसे हम लोग इतने सारे हैं, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जो मैंगलोर का जो था, वहाँ पे भी तकरीबन सभी जगह पे चीज़ें हमें देखने को मिली कि कैसे इस टाइप के गन्स थे। वाह, अभी ये गन देखो आप, ये कितना बड़ा है। यह जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो तो बहुत ही अच्छे से इसको मज़े लेकर देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन आई थिंक इनके आर्सेनल में इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी कि उनको सबको दिखा पाना। वाह,
उस टाइम के फाइटिंग लाइट मशीन गन्स थे। जो राजा अभिनंदन पत्र भेजा करते थे उनकी कुछ लिपियां लगी हुई हैं, मतलब किस तरीके से किसी को अगर उनको बुलाना हो अपने यहाँ किसी समारोह में किसी चीज़ में तो किस तरीके से भेजे जाते थे, ये उनकी प्रतिलिपियां लगी हुई हैं। यहाँ पे भी उसी टाइम के कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कुछ और अभिनंदन बधाई पत्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। मंगल प्रार्थना। सो भाई जैसा कि मैं आपको नीचे भी बता रहा था तो जो हम नीचे से देख रहे थे, तो ये वो झरोखे थे। आप देखो मैं ये झरोखे जहाँ से जो रानियाँ थी और जो घर की महिलाएं थी उस टाइम पे राजा के टाइम में वो देखा करती थी, उनके देखने और किसी भी तरीके का एक। आप देखो यहाँ से कैसे दिखता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ थोड़ा सा। ये ऐसे थे, इनमें ऐसे बंद भी हो जाते थे दरवाजे हों उस टाइम के। इस साइड में राजा का कोई भी समारोह कोई भी कार्यक्रम चल रहा होता था तो वो यहाँ से वो लोग देख पाते थे। आप देखो, आपको यहाँ से दिखेगा। तो ये था यहाँ से, तो मैं उसी ये में रहा हूँ। मेरे इस साइड में बाहर है फोर्ट का और इस साइड में राजा का दरबार लगता था जहाँ पे रानियाँ बैठ के देखती थी। एक और हिस्सा है फोर्ट का, यहाँ पे भी राजा के जो कर्मचारी होते होंगे वो रहते होंगे। अभी देखो कैसा दिख रहा है ऊपर में। मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूं, मैंने फोर्ट के जो स्टाफ थे उनसे बात की थी और उन लोगों ने ड्रोन उड़ाने के लिए मना किया, क्योंकि शायद कलेक्टर का यहाँ का ये है कि ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पे शायद, क्योंकि ये बॉर्डर के नज़दीक एरिया है तो इसलिए शायद ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है। तो देखते कहीं और ड्रोन उड़ाएंगे फिर हम। इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये पूरा जो एरिया है ये पेंटिंग किया हुआ है। अब देखो ये कितने इंट्रिकेट पेंटिंग्स है इसमें। मैं थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाता हूँ ये सारे चीज़ें, आप ध्यान से देखो। और ये उसके बाद में बहुत ही मामूली इनमें टचअप किया गया है, अदरवाइज ये सारा कुछ सब कुछ सेम है। देखो ये कैसे है, आपको इंट्रिकेट पेंटिंग ऐसे मिरर भी लगाए गए हैं। और नीचे जो प्रांगण का एरिया, हम इसी जगह से इंटर किए थे। तो आप फोर्ट को देखो तो उस टाइम पे ऐसी छोटी गलियों से निकल के एक से दूसरे प्रांगण में जाते थे। तकरीबन जितने भी फोर्ट में गया हूँ तो उस समय के जो महल होते थे सब में मुझे ऐसा ही दिखा था। फिर कुछ तो भी रिस्टोरेशन का काम चल रहा है यहाँ पे, पेंटिंग की हुई उस समय के फर्नीचर्स। ये मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है जो अभी गाइड ने बताया कि ये तकरीबन 200 साल पुराना है। सो आई एम श्योर उस टाइम के जो राजा महाराजा होते होंगे वो शायद इसमें पूजा वगैरह करते होंगे। ये टेबल की थे जो कि अलग अलग लोगों को अगर किसी को यातनाएं देनी होती थी या किसी उसके लिए यूज किए जाते थे, जैसा देखो। तो गाइस अभी जहाँ पे हम हैं यहाँ से जो उस पूरा जो राजा का जो पूरा जो ये पार्क था वो दिखता है। यहाँ से उनका गार्डन था ये, जहाँ पे वो लोग देखते थे। यहाँ पे खड़े होकर जो महिलाएं थी वो भी देख सकती थी। और यहाँ से आपको पूरा फोर्ट भी दिखता है। देखो आपको मैं फोर्ट भी दिखाता हूँ, थोड़ा आपको दिख रहा होगा ये सारा। So बेसिकली जब आप यहाँ से जब निकलते हो तो फोर्ट आपको पूरा ये दिखता है। तो चलो गाइस अब यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। ये उस टाइम का कृष्ण जी का झूला बना हुआ जन्माष्टमी की तरह। राजा का स्वयं कच्छ, उस टाइम राजा का मेन स्वयं कच्छ जो है। तो हम लोग एग्जिट की तरफ निकल रहे हैं। एक्चुअली वो वही एरिया जिसके आसपास अभी हम लोग सब लोग घूम ही रहे थे, बार बार हम लोग इसी के आसपास में पहुंच जा रहे थे।
तो ये वही एरिया है, आप देखो यहाँ पे भी पानी भरा रहता है, जो आपको चारों ओर से दिखता भी है। जब हम ऊपर भी थे, अभी हम सारे इन्हीं प्रांगण में घूम रहे थे। देखो ये हमने हर तरफ से कवर किया हुआ। क्या देखते इधर क्या है। ये तो विश्वकर्मा जी की मूर्ति लग रही है। अंदर महल, राजा गज सिंह जी के हाथी दांत खड़ा हो, ब्रह्म एंशिएंट। आप लोग इसको एक बार स्टिल करके पढ़ लेना जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। ये उस टाइम पे कारपेट है, यहाँ पे भी महाराजा का दरबार लगता था। ये देखो ये लगा वहाँ पे है, सीसमहल टाइप का बना हुआ है सारा चीज़। उस टाइम की पेंटिंग्स हैं। तो बस अभी हम लोग फोर्ट देखकर अब बाहर निकल आए हैं। तो देखो ये बाहर जस्ट जब आप निकलते हो ये सीधे आप पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हो यहाँ पे। अब यहाँ से हम म्यूजियम की तरफ चलेंगे, म्यूजियम देख कर आते हैं। म्यूजियम का टिकट हमें साथ में ही दिया गया था, तो अभी हम लोग देखेंगे म्यूजियम क्या है उसमें भी, और आपको भी दिखलाते हैं कि क्या है। हमारी गाड़ी यहीं पे लगी हुई है पास में ही। बस देखिए एक बार म्यूजियम देख कर आते फिर चलते हैं। ये वही एरिया है जहाँ से अभी जस्ट हम लोग एंटर किए थे, आपको जब इन करने से पहले दिखाया ही था। तो ये वही है। यहाँ पे फोटो नहीं लेना है। अच्छा, कितने के हैं ये? अलग अलग है सर। अगर मैं इसका पूछूं 500। ये पत्ती पे बनी हुई है या पत्ती का डिजाइन है? पत्ती पे ही बनी हुई है। जो प्रिंसेस थी सिद्धि कुमारी जी, उनकी पोर्ट्रेट लगा हुआ है यहाँ। अगर मैं बिना फ्रेमिंग का लूं तो सस्ता पड़ बैठेगा? अलग अलग नहीं, मुझे वही वाला चाहिए था जो मैं देख रहा था। ये साइज कितने का मिलेगा मुझे? हाँ, वो 500 का दे रहे हो, ये 1000। अलग अलग काम है सर में। ये बारीक काम किया हुआ है, क्लॉथ के ऊपर बना हुआ। ये 1300। ओह, सबका अलग अलग प्राइस। हाँ मैं देख के आता हूँ फिर बात। सब हम लोग म्यूजियम में हैं। तो म्यूजियम में राजा महाराजा के जिस टाइम के जो सारा जो सामान था वो रखा हुआ था। आई एम श्योर ये उस टाइम की जो क्वीन होंगी, जो प्रिंस होंगे, उनके सामान है। आप देख लो। आई थिंक लेडी जो क्वीन में ज़्यादा। हाँ, क्रॉकरीज ये जो बहुत अच्छे हैं। इस टाइप की क्रॉकरी तो आज भी मिलना मुश्किल है। आप देखो 9th century इंडिया सॉ राइज ऑफ यूरोपियन डाइनिंग कल्चर। टेबल मैनर्स, बेस्ट ऑफ क्रॉकरी वाज इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप बाय द प्रिंसली फैमिली ऑफ राजस्थान। ब्रिटिश क्रॉकरी बेयरिंग फ्रॉम BCM नेल्सन वर मेड इन इंग्लैंड। तो राजशाही ठाट थे भाई। इंडिया उस समय लूटा जा रहा था और ये लोग वहां से ला ला कर चीजें। अब जैसे ही तो मुझे हॉर्न्स के लग रहे बने हुए। ग्लास का काम भी था उस टाइम पे। आई एम श्योर ये सब उस समय राजा जी थे अपने इंपोर्ट करके लाते हों अपने लिए। इन कमियों में तो मुझे एम्बलम भी लगे दिख रहे हैं। राजसी भोजन कक्ष। तो ये था भाई राजसी भोजन कक्ष। और उस समय के जो कपड़ेट्स देखो, फिर वही बात है, आज भी मिलने में काम चल रहा है यहाँ पे। तैयार क्या है यहाँ पे देखने का। सिल्वर का बना हुआ है, इसमें कृष्ण जी को दिखाया गया, लक्ष्मी माता को। कृष्ण जी की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी है। उस वक्त जो रानी के कपड़े थे वो है ये, उनकी जो साड़ियाँ, उन चीज़ों को दिखलाया है यहाँ पे। आप लोग स्टिल करके देख लेना। भाई साहब जय हो, उनके कपड़े। देखो ये आज के टाइम पे भी ये कपड़े मिलने मुश्किल है, इतनी कारीगरी और इतना
फाइन बहुत। कपड़े हैं सारे महाराजा के फर्नीचर कैसे होते होंगे, कैसे वो सोते होंगे। तो आओ आपको एक झलक दिखलाते हैं उनके फर्नीचर की। तो अब आप मुड़ रहा हूँ, अब आप देखो मेरे पीछे। सो ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये बेड है राजा का उस टाइम का। ये आज के टाइम में भी रिलेवेंट है। ऐसे तो अभी भी मिलते हैं, हमारे घरों में भी ऐसे हैं इस टाइप के बने हुए घर। और उस टाइम का आप सोफा देखो, ये आज भी रिलेवेंट है। आज भी आपको ये कई घरों में ऐसे मिल जाएंगे। समझ में नहीं आएगी इसमें क्या ऐसा खास है। हाँ ये है, ये थोड़े से राजे रजवाड़ टाइप के हैं। ओ इस पे स्टोन लगा हुआ, आप ये देखो, टाइल से स्टोन है। राजमाता साहेब सुशीला कुमार, ये सब तो जनरल है, आज के टाइम पे भी में भी जाते हैं देखने। तो चलो, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा। इनके 1522 से 1561 संवत के बीच में थे। जो ये फोर्ट अभी हम लोग देखने गए थे, जो जूनागढ़ फोर्ट है, इन्होंने ही बनवाया था। और ये अभेद्य फोर्ट है, इस फोर्ट को कभी जीता नहीं, ये उन्हीं के महाराजा। तो गाइस अभी मैं फोर्ट के बाहर आ चुका हूँ। अभी मैं फोर्ट के बाहर, यहाँ पे आप देखो मेरे पीछे पूरा फोर्ट आपको दिख रहा होगा बड़ा सा। सो ये फोर्ट का एरिया है। सामने ये एक कुछ तो भी एक बना हुआ था यहाँ पे, नगर विकास प्राधिकरण में मेरे प्यारो मारो प्यारे बिकाने करके लिखा हुआ था। और ये शायद यहाँ का एक झील था जिसपे कुछ काम चल रहा है अभी करेक्शन का। ये पूरा वाटर बॉडी थी ये। इसको शायद यहाँ की जो वसुंधरा सरकार है उसने 6 करोड़ रुपीज़ के आसपास कुछ तो भी उन्होंने दिए हैं इसको करेक्शन करने के लिए, ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे जीर्णोद्धार काम चल रहा है यहाँ पे। इसके पास में ही वही रेड कलर के जो पत्थर हैं यहाँ के, उन्हीं से बने हुए एक मेरे को भगवान का एक मंदिर भी दिख रहा है। आसपास पूरा जो ओल्ड बीकानेर शहर है वो है। और ये आप देखो, ये फोर्ट का एरिया है, आपको ये पूरा दिख रहा होगा, ये फोर्ट का एरिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो मुझे पिकनिक मनाते भी दिख रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं यहाँ से। अब एक दूसरा एक प्लेस है, कोई एक हवेली है जो हम देखने चल सकते हैं। तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे, अगर क्या देखने को मिलता है वो एक बार देखते हैं। और उसके बाद में फिर हम निकले। फोर्ट तो नॉर्मल ही था, मुझे जैसा मैं बाकी सारे फोर्ट गया हूँ तकरीबन ये सारा वैसा ही था। वही सारी चीज़ें थी, वही जो हथियार थे, उसी टाइप की सारी चीज़ें यहाँ पे भी मुझे देखने को मिली। कुछ ऐसा नया मुझे नहीं मिला, बट हाँ जिनको हिस्ट्री और इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो लोग देख सकते हैं। काफ़ी पुराना फोर्ट है ये। और इसे राव बीका जी ने मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये देखो, ये काफ़ी देखने में तो काफ़ी अच्छा। देख रहे हो आप उस टाइम पे कैसे लाइटिंग वाइटिंग की जाती थी। और ये जो गेट है उसका, ये सामने आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। यहाँ पे जो ऑटो वाले भी खड़े रहते हैं। इस साइड में कुछ उन्हीं का एक बड़ा सा ये बना हुआ है, देखो आपको वाइट मार्बल का बना हुआ, ये भी आपको एक दिख जाएगा सारी चीज़ें। अरे फोर्ट तो चलो, गाड़ी मेरी अंदर ही खड़ी है, चल के एक बार गाड़ी लेते हैं वहाँ से और फिर चलेंगे। सो गाइज ये ब्लॉग हमने यहीं से स्टार्ट किया था और इस ब्लॉग को हम ख़त्म भी यहीं पे करेंगे। सो चलिए आपको थोड़ा सा एक बार और इसका व्यू देते हैं। आप लोगों को जस्ट एक बार मैं इनसाइड का भी ये दे रहा हूँ ताकि आपको ये सारा व्यू मिल जाए, क्योंकि आपको अंदर का तो मैं सारा दिखा ही चुका हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि मैं गाड़ी लेकर उस वक्त इन कर रहा था। तो ये इसी से हम लोग, ये देखो जो पेट्रोल इसी से हम लोग इन किए थे उस टाइम पे। इसी रास्ते से हम लोग उस वक्त गाड़ी लेकर इन किए थे। मैं आपको जस्ट मैं दिखाता हूँ, एक बार चलता हूँ अंदर का। सो गाइस इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इस ब्लॉग को वैसे तो ये पूरी सीरीज जो है ये कंटिन्यू रहेगी। अभी हम इसको बीकानेर का कुछ और भी चीज़ें हम आपको दिखलाते हैं। हम कुछ हवेलियाँ देखेंगे यहाँ की, और फिर हम और भी कुछ चीज़ें हम यहाँ से फिर निकल जाएंगे जैसलमेर सैंड ड्यून्स के लिए। तो आप लोग बने रहो फिर इन ब्लॉग्स में, हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। अभी ये ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ, ये एडवेंचर कंटिन्यू रहेगा और बहुत कुछ अभी देखने के लिए। बस इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। करनी माता का मंदिर है, यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया था अपना। उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ जूनागढ़ एक बार इसको आप लोग देख लो।
इसका एक फोटोग्राफ लेकर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लेना।